बढ़ते अगली खबर की ओर। सांसद संजय सिंह ने कहा, जब सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई की पूरी संभावना थी, उस समय केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे लगता है कि तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आज हम इसी मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार द्वारा लिखा गया भाषण होता है। पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह परंपरा है और यह हमेशा होता है। आगे उन्होंने कहा कि हम सब राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं, वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनको। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सिंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद क्या कहना है? आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेंगोल पर सपा सांसद आर.के. चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी सदन में थी, उस वक्त इनके सांसद क्या कर रहे थे? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, राष्ट्रपति जी हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसका भी सम्मान उन्होंने पूरा वितरण किया। ऐसा लगता है कि हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस बात की सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगता है कि आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हल्ला वहां नहीं हुआ। ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है इतने सालों में, उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया
और ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को माना। संगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है उसका सबने जो है वो AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के नतीजे में है। आगे उन्होंने कहा कि इस पूरे राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों इतनी नफरत क्यों है? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही है। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना के रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आईवीसी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, नीट का पेपर लीक हो गया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो और न्याय मिले। जो केंद्र सरकार जैसे छात्रों के साथ ये अफरा तफरी कर रही है, कभी एग्जाम लीक कर देती है, कभी कुछ कर देती है, जो छात्र विरोधी सरकार है, हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि छात्र जब मैदान में उतरता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। नीट की परीक्षा जो भी लीक हुई है, पेपर जो भी लीक हुआ है, हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं। मैं मतलब 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। इस साल ही पेपर दिया जो कि पेपर मेरा लीक हो चुका। सर ऐसा कि मेरा 350 नंबर आया था, जो कि मैं एससी हूँ, एससी कोटा लगा के मेरा हो सकता था, लेकिन इन्होंने पेपर पूरा लीक करा दिया। और मेरा ही नहीं, पूरा हर एक युवा का, बच्चों का, सबका भविष्य से दाव पर लगाएगा। मैं चाहता हूं सर पेपर दोबारा से री एग्जाम कराया जाए और प्लीज़ इस पर कार्रवाई होगी, अच्छे से अच्छा कार्रवाई होगी। जो केंद्र सरकार जैसे छात्रों के साथ ये अफरा तफरी कर रही है, कभी एग्ज़ाम लीक कर देती है, कभी कुछ कर देती है, जो छात्र विरोधी सरकार है, हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि छात्र जब मैदान में उतरता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। नीट की परीक्षा जो भी लीक हुई है, पेपर जो भी लीक हुआ है, हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं। मैं मतलब 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। इस साल ही पेपर दिया जो कि पेपर मेरा लीक हो चुका। सर ऐसा कि मेरा 350 नंबर आया था, जो कि मैं एससी हूँ, एससी कोटा लगा के मेरा हो सकता था, लेकिन इन्होंने पेपर पूरा लीक करा दिया। और मेरा ही नहीं, पूरा हर एक युवा का, बच्चों का, सबका भविष्य से दाव पर लगाएगा। मैं चाहता हूं सर पेपर दोबारा से री एग्जाम कराया जाए और प्लीज़ इस पर कार्रवाई होगी, अच्छे से अच्छा कार्रवाई होगी। जो केंद्र सरकार जैसे छात्रों के साथ ये अफरा तफरी कर रही है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, इस देश में 10 साल से आपातकाल चल रहा है। 5 साल पुरानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में भाजपा के लोग ही फंसे हैं। कोई जरूरत नहीं है इमरजेंसी का जिक्र करने की। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है।
50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकाला, उठाओ। नीट को लेकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की भी बात करेंगे। कुछ नहीं होगा, उनके लोग फंसे हैं उसमें। अगली खबर की ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अब संसद में एक तरफा क्रूर बहुमत नहीं है, मजबूत विपक्ष है, युवा विपक्ष है जो लोगों की समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर उसकी अनुमति देंगे, अन्यथा इस संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता। कल हमारे आगा रूहुल्ला जो वहाँ पर कुछ बोल पड़े थे, लेकिन विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आगा रूहुल्ला को बात करने का मौका नहीं मिला। दैट इंडिकेट्स कि हमारा जो पार्लियामेंट है अभी भी उसी मूड में जो पहले था। I hope it will change. Democracy has to survive. For that, the speaker will have to change to the new thing. It is no longer brute majority on the one side. Now there is a opposition, strong opposition, young opposition that wants to raise people's problems. And I hope Speaker Saab will allow those problems to be brought before the people. Otherwise, this parliament has no meaning at all. That's why Aga Ruhullah, member of Parliament of Srinagar constituency, told the Speaker that he is not belonging to BJP, Congress or something else. He is a simple custodian of the Constitution. Correct. And I'm glad all the opposition stands by the Constitution. And I hope they will strengthen the Constitution rather allowing the Constitution. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, सरकार के वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़े उसको प्रमुखता से उन्होंने रखा। ये सरकार गरीब कल्याण को लेकर समर्पित है। आगे उन्होंने कहा कि जिसका परिणाम है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब रेखा से बाहर निकले हैं। राष्ट्रपति महोदय ने उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और आने वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है उसको प्रमुखता से उन्होंने रखने का काम किया। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम किया। और जनजातीय विकास पर ध्यान देने की भी बात राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही। बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये सरकार पूरी तरीके से समर्पित है गरीब कल्याण को लेकर। गरीब कल्याण से जुड़ी हुई कई ऐसी नीतियां हैं आज की तारीख में जो धरातल पर मजबूती से कार्य कर रही है। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि भारत का हर एक गांव विकसित बने, उस दिशा। इधर नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस पर कार्रवाई चल रही है, हम एक कानून ला रहे हैं और भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था की है। 10 साल की सजा और जुर्माना देने की व्यवस्था की गई है। हम लोग भी आगामी सत्र तक इस पर कानून लाएंगे और कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 से 6 महीने में आरोपी को सजा दिलाने का काम करेंगे। मामला, परीक्षा में चोरी का मामला और अभी जिस तरीके से नीट परीक्षा का मामला हुआ है, काफी कहा जा सकता है कि भद्र है बिहार की और सवाल भी उठ रहे हैं। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है।